अपने पति के मन की बात जानने वाली जनक नंदिनी माता जानकी ने अपनी तुरंत एक रत्न जड़ित अंगूठी निकाली और केवट की ओर इशारा करते हुए प्रभु को अर्पित की। भगवान उसे देने लग गए। भगवान से मना कर दिया केवट ने, नहीं प्रभु मैं नहीं लूंगा। बोले क्यों? कहा इसलिए मैं तो बस इतना चाहूंगा प्रभु कि नाई सेना नाई ले, धोबी सेना धोबी ले, देके मजूरी जात को ना बिगाड़िए। प्रभु आए मेरे घाट तो मैंने पार उतार दिया, जब मैं आऊं प्रभु के घाट तो पार मुहे उतारियो, पार मुहे उतारियो। प्रभु जब मैं आऊंगा, मेरी बारी आएगी, तब आप भी मुझे पार उतारना। इस भाव से उसने कोई उतराई नहीं ली। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारू दारिद्र। मैं आज क्या नहीं पाया। इसके बाद भगवान आगे बढ़े और तीर्थराज प्रयाग पे पहुंचते हैं। प्रात प्रात कृत करे रघुराए, तीरथ राज देख प्रभु जाए। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। सुख सागर भगवान प्रसन्न मन से वहां पर स्नान आदि से निवृत्त होकर पास में भरद्वाज जी का आश्रम है, वहां पर जाते हैं। और तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि और लाए। दंडवत करते हुए गले से लगाए और दोनों गले मिलकर भरद्वाज जी और भगवान श्री राम आनंद के साथ में मिले। वहां पर रुके और भक्ति पूर्वक सत्संग किया। कुछ चर्चा हुई भक्त और भगवान में। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाई, बात होती नाथ कहीं हम कहीं मग जाई। इनिवटु चार संग तब लीने, तिन करो जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराय। चर्चा करके भगवान गए आशीर्वाद प्राप्त करके और उतरे नहाए जन्म जल। जमुना नदी के किनारे से होते हुए भगवान चले जा रहे हैं। तभी चलते चलते एक नगरी में पहुंच गए। तो जिस नगरी में भगवान पहुंचे, जमुना नदी के किनारे पर वो नगर, वो गांव, अनेकों गांव से निकल रहे थे। तो वो जो स्थान था, वहां के जो नर नारी थे, वो भगवान के बड़े आनंद से दर्शन कर रहे थे, क्योंकि इस जोड़ी का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सब काम छोड़ करके उनको देखने में ही लग रहे थे। बरनी न जाई मनोहर जोरी, बरनी न जाई मनोहर जोरी। शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, राम लखन सिय सुंदरता। कैसे देख रहे हैं? सब चित वही चित मन मति लाई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम प्यासे, थके नारी नर प्रेम प्यासे। मनहु मृगी मृग देख दिया से, मनहु मृगी मृग देख दिया से। ओ सिय समीप ग्राम तीर जाई, सिय समीप ग्राम तिह जाई। पूछा अति स्नेह सकुचाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। स्नेह सकुचाई। तब माता जानकी के पास भगवान के दर्शन, राम लक्ष्मण जानकी तीनों के दर्शन कर रहे थे। वो गांववासी आनंद से मन बुद्धि चित्त तीनों लगा करके, तब उनको सही अवसर मिला। भगवान रुके थे तो जानकी मैया के पास गई और जाकर के बोली कि कोटि मनोज लजाव निहारे, सुनो सुमुखी कहूँ को आहे तुम्हारे। हे सुंदरी, हम तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं।
अगर कोई भूल हो तो मैं गांव की गवारी समझकर क्षमा कर देना। हम ये पूछना चाहती हैं कि ये जो दोनों राजकुमार हैं जो कामदेव की सुंदरता को भी लजाने वाले, ये आखिर है कौन तुम्हारे? सुन करके जानकी मैया सकुच आ गई। सुनी स्नेह मैं मन चुलबानी, सकुच सिए मनु महु मुस्कानी, सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोले मधुर बचन पिकवयनी। पहले किसके पास गई? लक्ष्मण जी के पास। सहज शोभाए सुभगतन गौरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। जिनका सहज सरल स्वभाव है, हाथ में धनुष बाण है, गोरे रंग के हैं, वे मेरे छोटे देवर जी हैं। फिर बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, प्रियतन चितई बाह करि बाकी, खंजन मंजू तेरी छे नैनन। खंजन पक्षी जैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके, इशारा करके स्वामी की ओर प्रसन्नता से भरे हुए चेहरे के साथ उन्होंने क्या कहा है? इशारा करके बताते हुए, निज पति कहन सिए त्रिसेन। उन स्त्रियों को वो इशारा करके बता रही हैं क्या? वे मेरे भरतार हैं, स्वामी हैं। इतना सुनते ही सारी स्त्रियां गदगद हो गईं। भाई मुदित मन ग्राम बदूटी, रंग कन लाए रास जनु लूटी। मानो दरिद्रियों को खजाना लूटने मिल गया हो, इतनी प्रसन्नता हुई। इतनी मर्यादा के साथ जानकी जी ने उत्तर दिया। अच्छा, इनकी जगह कोई और होता, जानकी जी की जगह कोई और होती है अगर माता कोई, तो क्या भरोसा, वो तो अपने पति का नाम ही ले देते। आजकल जैसे मान के ऐसे कह सकती, कैसे? जैसे वो जो टिंकू है ना, वो मेरा पति है, ऐसे बोल देते। देखो, कभी भी पति का इस प्रकार से नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार नाम लेके अगर हम उन्हें बुलाएंगे या नाम अगर लेंगे इस प्रकार, तो उनका उसका प्रभाव होता है। नाम लेने से उम्र कम हो जाती है, इसलिए पति का नाम नहीं लो। अच्छा, अगर बिना नाम लिए आपका काम नहीं चले, फिर क्या किया जाए? तो ऐसे समय में आप माताओं एजी ओजी कह के काम चला सकती हो। एजी इधर आओ, ओजी उधर जाओ, ऐसे काम चल सकता है, पर नाम नहीं लेना चाहिए। आगे माता जानकी को सभी बड़ा आशीर्वाद दे रही हैं। रंग कन लाए रास जनु लूटी, अति सप्रेम सिय पाए पर बहु विधि दे असीस। सदा सुहागनि हो तुम जब लगी मह ऐसीस। जब तक शेष जी के सर पर पृथ्वी है, तुम सुहागनी बनी रहो, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आगे बढ़े भगवान तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। इस तरह भगवान चले जा रहे हैं, वर्णन कौन करे? आगे राम लखन वन पाचे, तापस बेस विराचित काचे। उभय बीत सिय सोहती है, कैसे कैसे? ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। इस प्रकार राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जानकी जी चल रही हैं। आगे देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने भी स्तुति की। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालते, हरिति दाहि कृपा निदान की। जो सहस शीस अहिस मही दरु लखन सचराचर धनी। सुरकाज दरि नर राज चले खल दलन। इसके लिए चले निश्चरों का और दुष्टों का संहार करने के लिए, उनका दमन करने के लिए, तुष्टि रूपी जंगल को मानो जलाने के लिए। ऐसे भगवान का उन्होंने आदर सम्मान किया। आगे वाल्मीकि जी से पूछा भगवान ने, आप निवास स्थान बताओ। भगवान से उन्होंने कहा, प्रभु आप सब जानते हो, आप क्या नहीं जानते? बल्कि आपको कोई नहीं जान पाता, और जो आपको जान लेता है तो सोई जाने जय जय जनाई। जानत तुम्हें हो जाए, तो आपका ही हो जाता है। फिर भी प्रभु मैं बताता हूँ, आप चित्रकूट जाइए, वहाँ निवास कीजिए, सुंदर स्थान है। और वहां पर सीधे भगवान को पहुंचा दिया। कह ऋषि भानुकुल नायक, आश्रम कयो समय सुखदायक।
चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। अत्रि आदि मुनिबर बहु बसई, करें जोग जप तप तनु कसई। सब अत्रि आदि ऋषि मुनि भी आपके वहीं पर चित्रकूट के निकट ही निवास करते हैं। आप उनको आशीर्वाद दोगे, आपके दर्शनों का उन्हें लाभ मिलेगा प्रभु, आप वहीं जाइए। सुन करके भगवान वहीं पहुंचे। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बरजई सी समेत दो भाई। भगवान आकर निवास करते हैं। दूसरी तरफ अब हम लोग चलते हैं अयोध्या की ओर। अयोध्या में क्या स्थिति है सज्जनों? सुमंत्र जी को भगवान ने भेजा था वापस, पर हिम्मत नहीं हुई। बाद में निषाद राज के बार बार कहने पर किसी तरह अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पा रहे, अयोध्या की सीमा तक ही पहुंच पाए। इतने में ही वो दिन में हिम्मत नहीं कर पा रहे, रात को किसी तरह प्रवेश करने की हिम्मत की और जैसे तैसे अंदर पहुंचे। रथ को राजद्वार पर रखा, महल में प्रवेश करते ही उन्हें भूत प्रेतों का निवास सा दिखाई देने लगा। कहो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मार सिगुन भावन नाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठी भवन रथ राखी राज द्वार। राखी द्वार, राजद्वार पर रथ को वहीं रखा, राखी द्वार, और फिर प्रवेश किया। जिन जिन समाचार पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। जिन जिन लोगों को खबर मिली वो लोग रथ देखने के लिए द्वार पर आ गए। और जब उन्होंने आने की खबर सुनी, सचिव आगमन सुनत तब विकल भयंकर निवास। भवन भयंकर लागते, मानहु प्रेतु निवास। मानो प्रेतों का निवास हो ऐसा दिखाई दिया। सुमंत्र जी किसी तरह अंदर गए। उनसे रानियां तमाम प्रश्न पूछती, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। वो तो बस एक ही बात पूछते जो भी मिलता, राजा दशरथ का, राजा दशरथ का। तब कुछ रानियों ने उन्हें, दासियों ने उन्हें दुखी देखा तो सीधे राजा दशरथ के महल तक पहुंचाया। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। आसन शयन विभूषण हीरा, परिउ भूमि तल लिपट मलीना। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदे। क्या देखा? दशरथ जी आसन संध्या आभूषण सबसे रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी पुकार रही। देख सचिव जय जीव कहे, कीने उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कह राम। हे सुमंत्र बताओ राम कहाँ? राम होश में आते ही पूछा, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदे। सुमंत्र जी से रहा ना गया, छाती कठोर कर कर आकर बता ही दिया कि राजन मुझे क्षमा कर दीजिए, राम को तो छोड़ो, लक्ष्मण को तो छोड़ो, आपकी प्यारी बहू जानकी को भी न ला सका, न ला सका। सुनते ही राजा दशरथ धड़ाम धरती पर गिरे और गिरते ही उनको श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप का शाप याद आ गया। बिल पतराओ विकल भऊ भांति, भई जुग सरिस सिराति न राती। तापस अंध श्राप सुध आई, कौशल्य ही सब कथा सुना। पूरी कथा सुना दी कौशल्या मैया को। कौशल्या मुझे श्राप है, मेरी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी, मुझे तो लगता है अब अंत समय निकट है। उन्होंने कहा अब ये आत्मा उस परमात्मा तक पहुंचना चाहती, मानो ऐसा समय निकट है। अंगना तो पर्वत भया, पहुरी गई विदेश। लोबा बुलगर अपना, मैं तो चली पिया जो के दे। मेरो अपनो बेगाना, मेरो अपनो बेगाना,
छूटो जाए, छूटो जाए, छूटो जाए, मैं है छूटो जाए। बबुल मुरा 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 मुरा, मैं है छूटो जाए। उनका भाव, उनकी आत्मा कह रही है, मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, लेकिन मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमान, कब मरी हो कब बैठी हो पूरन परमान, पूरन परमान। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, ओ नाम रह जाएगा, हाँ नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी कहानी, कहानी चल के रुकना है इसकी कहानी, कहानी चल के रुकना रुकना है। है इसकी कहानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, हो साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दशरथ जी कह उठे, भयहूँ बिकल बर नत इतिहासा, राम रहित देग जीवन आशा। भयहूँ बिकल बर नत इतिहासा, भयहूँ बिकल बर नत इतिहासा, राम रहित देग जीवन आशा। राम रहित
निवाहा। जेहि ना प्रेम पन मोर निवाहा। हार गुनंदन हार गुनंदन प्राण प्रीते। हार गुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम सिया राम राम सिया राम। श्री राम श्री राम श्री राम। अब मैं ऐसे शरीर को बिल्कुल धारण नहीं करूंगा जिससे मेरे राम के मुझे दर्शन नहीं हो। हाँ रघुकुल के आनंद राम, तुम्हारे बिना जीते जीते बहुत दिन बीत गए। दशरथ जी कह रहे हैं हाँ लक्ष्मण हाँ जानकी। और राम राम कह राम कह राम राम कह राम। तनु परिहरी रघुवर बिरह। राहु गयो सुरधाम। राम 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 हाँ राम राम कहते कहते दशरथ जी ने श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए और सुरलोक सिधारे। सज्जनों ये बड़े हर्ष और बड़े विषाद की घटना रघुवंश में घटित हो। विषाद या दुख तो इस बात का है कि जिसके चार पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट जो था, जिसके 4 पुत्र अभी भी हैं, वो अंत समय में एक पुत्र भी उसके नसीब में नहीं था। अंत समय एक पुत्र भी साथ नहीं था। जिसने अपनी भक्ति से भगवान को भी आंगन में उतार लिया, वो भी अपने कर्मों की गति को न टाल सका। अंधे माँ बाप के शाप से ब्रह्म भी ना बचा सके। इससे शिक्षा मिलती है कभी किसी का गलत नहीं करना चाहिए। छोटे से छोटे गलत कर्म का दंड हमें भुगतना पड़ता है, इसलिए हमें कथा से सीख लेना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं ये प्रण करना चाहिए इस सिंहस्थ कुंभ के अवसर पर, इस कथा के अवसर पर कि आज के बाद हम कभी किसी का गलत नहीं करेंगे, तभी हमारा इस कथा को कहना सुनना सार्थक होगा। सार्थक। आगे दशरथ जी महाराज के लिए ये तो हुआ दुख का विषय, दुख की बात है उनके मरने के बाद। और प्रसन्नता की बात क्या है? कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि त्यागी जीवन भर प्रयत्न करते हैं क्या अंत समय में उनके मुख से भगवान का नाम निकल जाए, लेकिन निकलता है क्या? बड़ी मुश्किल से कुछ ही लोग हैं जिनके से निकल पाता है। पर दशरथ जी तो कितने भाग्यशाली हैं, जीते जी भगवान के मुख रूपी चंद्रमा को देखा और मरते समय भी उन्हीं को निमित्त बनाकर प्राण त्याग दिए। धन्य है दशरथ और धन्य उनकी राम भक्ति, जिन्होंने जीने और मरने दोनों का फल प्राप्त किया, जिनकी यश कीर्ति संसार सदैव गाता है। इधर तो दशरथ जी के शरीर को नाव में तिल भरवा कर सुरक्षित रखवाया गया, उधर दूसरी तरफ दूत खबर लेकर के भरत जी के पास जाने लगे। वशिष्ठ जी ने भेजा, जाओ दशरथ मरण की बात मत बताना। उधर भरत जी के पास जब दूत पहुंचा तो उनको भी उधर अपशकुन हो रहे हैं। सज्जनों, जब से अयोध्या में गड़बड़ हो रही है वहां भी गड़बड़ किस प्रकार हो रहे हैं। अनरत अवध आरंभे जब ते कुसगुन होए भरत कहूं तब ते, देखई रात भयानक सपना, जाग करें कटकोटि कल्पना। विप्र जवाय दे दिन दाना, शुभ अभिषेक करें विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। प्रार्थना कर रहे हैं, तमाम अपशकुन, तमाम सपने जिसके कारण वो सुबह उठकर उल्टी सीधी कल्पनाएं करते हैं। इसी कारण विप्र जवाएं दे दिन दाना, विप्रों को ब्राह्मणों को खूब दान देते हैं। फिर शिव अभिषेक करें विधि नाना।
शिव जी का अभिषेक करते, उनसे प्रार्थना करते परिवार की कुशलता की। ये सब चल ही रहा था, तभी दूत आया और बताया आपको वशिष्ठ जी ने तुरंत बुलाया है। विभीषण से बोले भरत जी देखो भाई, मैंने बोला था ना कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत नाना और मामा से आज्ञा लेकर निकल पड़े भरत जी महाराज सीधे अयोध्या की ओर। और अवध में कहां पहुंचे? प्यारी प्यारी माताओं, चले समीर बेग में हाके, नागत सरिस सैल बनवा के, एक निमेष बरस समझाई, ए विधि भरत नगर नियर। चले जा रहे हैं, हवा के समान घोड़ों को, तेज घोड़ों को हाँकते हुए चले जा रहे हैं भरत जी। उनका एक एक क्षण बरसों के समान बीत रहा, निकलता चला जा रहा है। जिस तरह जैसे तैसे पहुंचे तो वहां भी अपशगुन होने लगे। कौआ काव काव करता है, लोग भरत को देख के मुंह फेर लेते हैं। असंख्य कल्पनाओं से भरे भरत जी जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या पूरी अयोध्या में कोई प्रसन्न है सज्जन? कोई भी, एक भी? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। कोई प्रसन्न है? एक है, बल्कि दो, कैकेयी और मंत्र। उन्होंने तुरंत भरत को पास में बुला लिया। भरत जी ने पूछा भैया और पिताजी कहाँ हैं, सब लोग कहाँ? तब कपट के आंसू लाकर सब सच बताया। सब जानने के बाद भरत जी से रहा ना गया। उन्होंने बहुत भला बुरा सुना दिया और कहा ये मांगते हुए कैकेयी, ये तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? पहले तेरी कोख से जन्म क्यों लिया, और जन्म ले भी लिया तो तूने मुझे मारा क्यों नहीं? आज का ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं? इस तरह की बातें कहीं बेहोश हो गए। होश में आने पर सब बात, और फिर इसके बाद सीधे माता कौशल्या के पास। और माता कौशल्या ने इस प्रकार गले से लगाया भरत जी को, मानो उनका राम आ गया। बहुत सारी चर्चा हुई, सभा इकट्ठी हुई, वशिष्ठ जी आदि सभी लोग भरत जी को बुलाते हैं। बात होती है, भरत अब तुम्हारे पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया, राम जी ने अपने कर्तव्य का, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? राजपद ग्रहण करो। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये तो होते ही रहते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलक गए मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहार, राय राजपद तुम कहो दीन। और पिता वचन को मान करके पालन करो, करहु शीस दरी भोग, यही कहते, यही तुम कहे सब बात बोलो, इसी में तुम्हारी भलाई। माता कौशल्या भी समझाती है, कौशल्या दरी धीरज कहे, पूत पत्त गुरु आयस। और सानी सरल रसुमात बानी, सुनि भरत बाकुल भय, लोचन सरोरो स्रवत सिंचत विरय उरंकुरन। सो दशा देखत समय की, बिसरी सवई सुधि देह की, तुलसी सराद सकल साधन, शिव सहज स्नेह। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की, शिव सहज स्नेह। सबकी बात सुन ली। फिर भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धर, बचन अमीय जन बोल, देत उचित उत्तर सब। भरत जी ही अपने पिता को अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाएं, अंत्येष्टि उनके सब करके आते हैं, और वही फिर उत्तर देते हैं सभा में आकर के सभी को। क्या कि मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मद सब ही का, मातु चित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहूं कीना। यद्यपि ये समुझत औनी के, तदप होत परितोष न जी के, हित हमार सिय पति शिव काई, तो हर लीन मातु कुटिलाए। कहा मैं गुरुजन माताएं आदि सभी की बात से सहमत हूं। राजपद को ग्रहण करना इस वक्त आवश्यकता है, मैं समझता हूं, पर फिर भी मुझे संतोष नहीं होता।
क्यों? क्योंकि राम जी के चरणों के दर्शन किए बिना भला मेरे जीने की जलन कैसे मिट सकती? मेरे तो सब कुछ सीताराम जी, और अगर सीताराम जी बन को चले गए तो मैं भला कैसे ऐसा कर सकता हूं? कैसे ये राजपद ले सकता हूं? मेरा तो कर्तव्य राम जी के चरणों की सेवा, जानकी जी के चरणों की सेवा। और वो सो हर लीन माँ तो कुटिलाई, माता की कुटिला ने वो मुझसे अधिकार छीन लिया है। पर ये आप भी ध्यान से सुन लो, शोक समाज राज जी लेके, लखन राम सिय बिनु पद देके, इनको देखे बिना राज भी मेरे लिए शोक और दुख का समाज है। इसलिए जाऊं राम पही आय सुदेहु, एक ही आंख और मोर हित। मेरा एक ही हित है, मैं जाऊं राम जी से भेंट करूं, उन्हें वापस लाऊं और राजा बनाऊं। मुझे बस यही उचित लगता है। कह करके राम जी के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी इधर भरत जी ने। उधर भरत राम प्रेम की सराहना होने लगी। भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो भरत जैसा। राज तिलक का सामान, हाथी घोड़े रथ पाल की सब लेकर के भरत जी रवाना हो रहे हैं और विश्वास पात्र पहरेदारों को नगर सौंप देते हैं और सीधे राम जी के पास चलते हैं। सौंपी नगर सुचि सेवकन, सादर सकल चलाए, सुमेरे राम सिए चरण प्रभु, चले भरत दो भाई। चल देते, चले जा रहे। किस भाव से? अपने भैया को मनाने जा रहा है, अपने राजा को मनाने जा रहा है। भरत चला रे अपने राम को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने, भरत चला रे प्रभु दर्शन पाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने। ओ अवध राम को अर्पण कर ले, अवध राम को अर्पण कर ले। प्रभुता प्रभु चरणों में धर ले, प्रभुता प्रभु चरणों में धर ले। राज तिलक का साज सजा के, राज तिलक का साज सजा के। और माताएं चली संग प्रजा के, राजा का अधिकार राजा को लौटाने, राजा का अधिकार राजा को लौटाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने। बोलो भरत जी महाराज की। और भरत जी चले जा रहे हैं। पहले दिन तमसा नदी, दूसरे दिन गोमती नदी, तीसरे दिन श्रृंगबेर पहुंचे। वहां के राजा निषाद गुह ने जब ये खबर सुनी तो लगा कहीं राजमद में आकर मारने के लिए भगवान को तो नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो चाहे प्राण चले जाएं पर नदी पार हम नहीं जाने देंगे, ऐसी घोषणा करवा दी। पर एक समझदार व्यक्ति ने समझाया, देख तो लो भैया, मनाने जा रहे हैं कि मारने जा रहे हैं। परीक्षा ली, पास हुए भरत जी और बाद में चरणों में गिर गए। मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने, भरत जी महाराज ने भगवान का मित्र समझ करके उन्हें गले से लगाया। इसके बाद आगे बढ़े और रास्ते में इंद्र ने भी परीक्षा लेना चाहा, गड़बड़ करनी चाहिए, कहीं सही में ना भगवान को मना लिया है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। पर बृहस्पति जी ने आकर समझाया, इनका अपराध मत कर बैठना, नहीं तो तुम्हें संसार में कोई बचाने वाला नहीं होगा। अरे तुम इनसे क्यों डरते हो, इनसे तो प्रेम करो, ये तो राम जी की सुनने वाले हैं। सारा संसार जिन भगवान को भजता है वो भगवान भी अगर किसी को भजते हैं तो
वो ये भरत है, इसलिए इसका अपराध मत करना, इनका अपराध मत करना। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि, राम जप जेहि राम जप जेहि, राम जप जेहि राम जप जेहि। इनको जपते कितनी बड़ी बात। आगे भरत जी महाराज चल देते हैं। भरद्वाज जी मिले, उनकी परीक्षा में पास हुए, आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। फिर रास्ते में उनको आगे बाधाओं को पार करते करते चित्रकूट में पहुंचे। उधर लक्ष्मण जी को संदेह हो गया, खबर मिली तो कि कहीं ये मारने तो नहीं आ रहे। उन्होंने धनुष बाण उठा लिए, चाहे कुछ हो जाए आज मैं धनुष को नहीं, आज मैं भरत को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मान करके मन में दृढ़ निश्चय करके जा ही रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण बिना सोचे समझे विचारे गलत निर्णय, गलत संकल्प, गलत निश्चय नहीं करना चाहिए, बाद में पछताना पड़ता है। और यही नहीं, राम जी ने भी इधर तो आकाशवाणी का स्वागत किया और उधर लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण बिना सोचे समझे विचारे कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ राजमहल में आके अच्छे अच्छे उसको बैठते हैं, पर मेरा भरत वैसा नहीं है। मेरा भरत तो अलग ही है, उसे तो अयोध्या तो बहुत छोटा राज्य है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी दे दिया जाए ना, तो भी उसका मन बदल नहीं सकता, तो भी उसे घमंड नहीं हो सकता। भरत ही हो न राजमद विधि हरि हरि पद पाए, कबहू की काज सीकरनी छिंदु सीर बिनसाए। निश्चिंत रहो लक्ष्मण, लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, सोची सुमंदु नहीं भरत समाना। मैं तुम्हारे और अपने पिता की शपथ का आगे कहता हूँ, भरत समान मेरा कोई भाई नहीं है। राम जी कहते हैं जो न हो जग जन्म भरत को। अच्छा, इन्होंने तारीफ की तो देवताओं ने भी शुरू कर दी, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर धरणी धरत। अगर भरत जी नहीं होते तो संसार के धैर्य दुरीन को कौन धारण करता। और बाद में भगवान को मनाने के लिए भरत जी चले आ रहे हैं, चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में उन्होंने दूर से देखा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। क्या देखा? देखे भरत लखन प्रभु आगे, बातें कर रहे राम जी लक्ष्मण जी। फिर बस क्या था, दौड़ पड़े भरत जी महाराज, कुछ ध्यान नहीं दिया, कहीं कुछ गिरा कहीं कुछ गिरा, बस वो तो बेसुध से दौड़े चले आ रहे हैं। और राम जी के चरणों तक पहुंचने से पहले ही धड़ाम धरती पर हाथ जोड़कर गिर पड़े हैं। उधर राम जी ने देखा भरत गिरा है, वो भी दौड़ पड़े। पाई पाई पई माई गोसाई, ओ पाही नाथ कही पाई गोसाई, पाई नाथ पही पाई गोसाई। ओ पाही नाथ कही पाई गोसाई। कैसे? भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। और वो तो उनके चरणों में ही गिर पड़े सज्जनों। चरणों में गिरते ही भरत जी महाराज को राम जी ने भी उठाकर गले से लगा लिया। आगे बहुत चर्चाएं हुई इन पर आपस में, जनक जी भी आए और दोनों भाइयों ने क्या किया, अयोध्या जैसे बड़े राज्य को एक गेंद बना लिया और मानो एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हैं, कह रहे हैं नहीं इसे तुम लो, नहीं इसे तुम लो। और आजकल के भाई जरा सी जमीन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, उन्हें सीख लेना चाहिए। आगे भगवान श्री राम भरत जी जब नहीं मानते तो उनको चरण पादुका सौंपते हैं और प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। ओ प्रभु कर कृपा भरत जी शीश पर धारण कर लेते हैं और सादर भरत शीश धरे लीनी। सादर भरत शीश धर लीनी। और राम जी ने मानो अयोध्या की रक्षा के पहरेदार सौंपे हों, पर भरत जी को कैसा लगता है? भरत जी को लग रहा है मानो, देखो उन्हें ऐसा लगा मानो साक्षात सीताराम जी को मैंने सर पर धारण कर लिया है। चरण पीठ करुणा निदान की, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहते।
और जिसके सर पर राम जी हैं, सीता राम जी हैं, उनकी कृपा है, उसे किस बात की फिक्र, किस बात की चिंता। आइए हम भी उस भाव के दर्शन करते हैं, उस दृश्य के दर्शन करते हैं जब सीता राम जी को सर पर धारण किया हुआ है। किसने? भरत जी ने। तुलसी सीता राम रट ये राखहूं विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। जय हो। सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। सर पे सीताराम। गाइए दोनों हाथ उठाकर भाव से। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। सर पर सीताराम फिकर फिर क्या हरि बोल। जब राम जी जानकी जी माता पिता हैं तो चिंता किस बात की। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, तू रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। हो तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, उनकी शरण में जाओ। बाजी अपने हाथ में। कैसे? अगर प्रभु मन मान करेंगे, अगर प्रभु मन मान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरे। क्या होगा? होगा विरथ बदनाम, फिकर फिर क्या करना। होगा विरथ बदनाम, फिकर फिर क्या करना। ओ तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इसीलिए मन लगा करके सेवा करो, मन लगा के कथा सुनो, क्योंकि जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। के सहायक श्री बजरंगी। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं, बस भगवान का नाम जपो। रटो राम जी का नाम, क्योंकि अतुलित बल के धाम, फिक्र फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम साथ है तो फिक्र किस बात करना। तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना। बोलो रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, इसके बाद वापस लौटते हैं भरत जी और नंदीग्राम में वो एक धरती पर ही खोद करके एक गड्ढा बना करके वहीं पर निवास स्थान अपना बनाते हैं, वहीं से राजगद्दी संभालते हैं और उधर चरण पादुकाओं के माध्यम से राज्य का संचालन होता है और भरत चरित्र यहीं पर विश्राम लेता है। यहाँ भरत चरित्र को पूर्ण करके मैं यहाँ वाणी को अपनी को विराम दूं, उससे पूर्व आप सभी को ये बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि भरत चरित्र जो चरित्र है वो पूरी रामायण में एक अनोखा चरित्र है और भरत जी के समान इस संसार में कोई त्यागी, कोई महात्मा ना आज तक कभी हुआ है, ना आज तक कभी होगा, ना आज की बात कभी होगा और अभी इस संसार में है भी नहीं। ऐसे त्यागी महात्मा है भरत जी महाराज और इन्होंने अपनी सेवा से भगवान को तक प्रसन्न कर रखा है। तो आप तो सेवा से बस कुछ एक गरीब को, एक असहाय को, एक असमर्थ को ही प्रसन्न कर लीजिए, फिर देखना भगवान आपसे कैसे प्रसन्न नहीं होते हैं, कैसे आप पर कृपा नहीं करते हैं। और उनकी सेवा करने का, उन्हें प्रसन्न करने का बहुत सुंदर अवसर आपको नारायण सेवा संस्थान प्रदान कर रही है, जिसमें डॉक्टर कैलाश मानव जी बहुत सुंदर सेवा यहाँ पर उनके जीवन को समर्पित करते हुए
गरीब असहाय लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए करते आ रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा आप खुलकर दान करो और इस सेवा के मौके को मत गवाओ, क्योंकि इस सेवा को करने वाले जो भी लोग हुए हैं और सेवा को जीवन में जिन्होंने अपनाया है वो लोग जीवन में महान बने हैं। और उन लोगों के चरित्र, उन लोगों की प्रशंसा जो लोग सेवा में आगे होते हैं, भगवान स्वयं अपने मुख से करते हैं। इसलिए मौके को मत गवाइए, खुलकर दान कीजिए। और कल कथा का सप्तम दिवस है, तो मन लगा के कथा सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आइए। वाणी को वहीं पर विराम। सबको जय श्री राम, जय श्री। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री भरत भैया की, महाकाल भगवान की। आप बड़े आलसी है, जरा प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की। कितना दूर निकल गए हम रिश्तों की खोज में, कितना दूर निकल गए हम रिश्तों की खोज में। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। किसी ने कहा है हम इस धरती पर आकर परमात्मा से पाए हुए रिश्ते भी सही से निभा नहीं सकते, तो यहाँ हमें हमारे रामायण सिखाती है किस प्रकार हमें अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। भाई से भाई को व्यवहार कैसा होना चाहिए, पिता का पुत्र से व्यवहार कैसा होना चाहिए। पर हमारे जीवन की ये विडंबना है, हम सट्टे में हजारों रुपए अगर गंवा दे तो वो चलता है, पर अगर हमारे भाई के हिस्से में थोड़ी सी ज्यादा जमीन चली जाती है तो ये हमें खलता है। ऐसी भावनाओं को हमें अपनों से दूर करना चाहिए, अपने रिश्तों को राम और भरत की तरह निभाना चाहिए। आप देख सकोगे ऐसे रिश्ते नारायण सेवा संस्थान में, जहां आपको भरत, राम, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का दर्शन मिलेगा। हर भाई अपने सामने खड़े दूसरे भाई की सेवा के लिए तत्पर है, चाहे वो साधक बंधु है, चाहे वो संस्थान में आने वाला कोई रोगी या कोई पीड़ित है। हर कोई एक दूसरे की सेवा करने के लिए आतुर और तत्पर है। जहां आस्था भजन चैनल के माध्यम से जुड़ रहे भक्त जनों ने भी पीछे हट न करते हुए अपने जैसे इन भाइयों को जो दुख में है, जो पीड़ा में है, उनके दुख को दूर करने का प्रयास किया है अपनी सहायता के माध्यम से। आइए मिलकर उनके नाम की उद्घोषणा करें। सर्वप्रथम आप जोरदार तालियां बजाकर उन भक्तों का स्वागत और सत्कार करें। आदरणीय सोमवीर जी बहादुरगढ़ से औषधि सहयोग भेजते हैं। आदरणीय मोनिका जी जंजीर से एक बच्चे के ऑपरेशन हेतु अपना सहयोग भेजती हैं। आदरणीय महेश जी पटेल बलसाड़ से, गुजरात से दवाई सहयोग भेजकर अपना स्नेह समर्पित करते हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मुंबई से दवाई सहयोग। आदरणीय संजय कुमार द्विवेदी गोपालगंज से बैसाखी सहयोग भेजते हैं। गुप्तदान रोहतक से प्राप्त होता है दवाई सहयोग। आदरणीय हितेश काबले जी जोधपुर से 13,000 रुपए की सहयोग राशि भेजकर अपना स्नेह समर्पित करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय शिवचरण गोयल माउंट आबू से बैसाखी सहयोग भेजते हैं। आदरणीय पूनम जी गोयल दिल्ली से एक बच्चे के लाभार्थ सहयोग भेजती हैं। आदरणीय कृष्णा जी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश जी गंगानगर से एक बच्चे के सेवार्थ सहयोग भेजते हैं। आदरणीय राम नारायण जी शर्मा पंचकुला से 13,500 रुपए की सहयोग राशि भेजकर 3 बच्चों के ऑपरेशन हेतु सहायता प्रदान करते हैं। सर आपका बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय बाबा जमुना दास जी चंपारण्य से एक बच्चे के सेवार्थ सहयोग। आदरणीय श्री पुचंग जी करनाल से 10,000 रुपए की सहयोग राशि भेजकर अपने जीवन को धन्यतम बनाने का उज्जैन महाकुंभ की पावन धरा से अवसर न चूकते हुए अपने आप को भाग्यशाली और धन्यशाली बनाते हैं। आस्था भजन चैनल के सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी, इस सेवा यज्ञ में, इस महान यज्ञ में एक आहुति आपकी भी हो। आप भी पीछे हट न करते हुए महाकाल की